जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 21 में आपका स्वागत है। यूनिवर्स के बारे में आज थोड़ा चिंतन करते हैं। आज के साइंस के हिसाब से यूनिवर्स कैसा है और अपने जैनोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स कैसा है उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। अभी आप किसी को भी पूछेंगे पृथ्वी सूरज के यहाँ चक्कर लगा रही है, सब लोग यही बोलेंगे। आज का साइंस भी यही बोलेगा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको सूरज समझ लीजिए और ये उंगली को पृथ्वी समझ लीजिए। तो ये हम जनरली क्या पढ़ाए जाते हैं, हमको पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। बरोबर है, क्लियर है। लेकिन ये एंगल चेंज कर दीजिए, रियल में ऐसा है क्या? अभी देखो, अभी ये सूरज है, ओके, और यहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, बरोबर है। अभी वहां से अगर कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। लेकिन जैसे मैंने एंगल चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब क्या आ रहा है, सूरज तो यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ चक्कर लगा रही है, और इन दोनों के बीच में बहुत गैप है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, अप्रोक्सीमेट 150 मिलियन किलोमीटर का गैप है। 150 मिलियन किलोमीटर। हाँ, समझ में आ रहा है? इतना दूर है, वो दूर है इसलिए हमको यहाँ पे छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन मुझे अपनी बेटी को भी समझाने में तकलीफ हो रही है। वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि बस वो सूरज के चक्कर लगा रही है, नहीं, वो अपने एक्सिस में चल रही है। सूरज तो बहुत दूर है, ओके, कहीं पे भी आजू बाजू भी नहीं है कि इसको राउंड मारे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल तारे हैं, स्टार्स, ओके, इतने छोटे, अब मेरे ऐसे पकड़ लिया, है, इतने छोटे नहीं हो तो बहुत बड़े हैं। साइंस भी बोल रहा है, हम भी वही बोल रहे हैं, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस का भी कोई डिफरेंस नहीं है शास्त्र और साइंस में। हाँ, चांद है, वो भी वैसे ही है, दूर है, छोटे नहीं है। हाँ, आजकल तो जैसे सूरज को जैसे हाथ में रख के बोलते हैं ना हम, ये देखो मेरे हाथ में आ गया सूरज। हाँ, जब अस्त होता है तब हाथ में रख के निकालते हैं फोटो। हाँ, लेकिन वो रियल में है, उसका एंगल चेंज करो तो मालूम पड़ेगा कि सूरज और हाथ में तो बहुत डिफरेंस है। प्लेन का ले लीजिए, प्लेन ऊपर से हमको दिखता है इतना छोटा है, वो इतना ही है प्लेन, रियल में इतना है नहीं, और डिस्टेंस की वजह से हमको इतना छोटा लगता है। ओके, कहने का तात्पर्य यह है, हमको एंगल चेंज करने से, हमारा डायरेक्शन चेंज करने से वो चीज ही पूरी अलग दिखती है, अलग हो जाती है, समझ ही पूरी अलग हो जाती है। मालूम है, बाउंसर जाएगा, थोड़ा आराम से ध्यान से सुनना। अभी हम किसी को भी पूछे, किसी को भी, आप भी जवाब देना, इसका तुरंत ही जवाब देना। ए फॉर, सबने क्या बोला? एप्पल। दिमाग में क्या आया? एप्पल। बी फॉर बॉल। क्यों ऐसा? इसका 3 रीजन है। एक, पढ़ाने वाला जो है उसको खुद को ही नहीं मालूम है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बस वो जो लिखा है वो पढ़ा दिया उसने। हाँ, उसने खुद अपना रिसर्च नहीं किया। अथवा पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो ठीक से पढ़े नहीं, उसने ठीक से अपना रिसर्च नहीं किया, बस रट्टा मार लिया। अथवा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ने जैसा चाहा, जो बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जैसा चाहा कि हमको ऐसा पढ़ाया जाए, उन्होंने वैसा ही ड्राइंग किया, वैसे ही डिजाइन किया और वैसे ही चल रहा है। अगर आपको कोई भी बोलेगा ए फॉर है तो एप्पल, हो उनका डिजाइन ही ऐसा है। और एक भी एग्जांपल आ सकता है, वर्ल्ड का मैप है, उसमें अफ्रीका कितना दिखाते हैं आप देखो, वर्ल्ड के मैप में इतना सा दिखाते हैं अफ्रीका। यूएसए इतना बड़ा, चाइना इतना बड़ा, इंडिया भी ठीक ठाक है। यूरोप, ओ बाप रे बाप, इतना बड़ा यूरोप है। आपको मालूम है अफ्रीका कितना बड़ा है रियल में? पूरा यूएसए आ जाए, पूरा चाइना आ जाए, पूरा यूरोप भी आ जाए एक बार तो भी अफ्रीका उसमें सब समावेश हो सकता है। लेकिन हमको दिखाने के लिए इतना ही दिखाते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल वार होता है। वो लोग ने रूल किया है तो वो लोग अपना बड़ा दिखाते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जब आप रिसर्च करोगे तब मालूम पड़ेगा, ओके, रियल में कुछ और ही है। दुनिया कैसे बताते हैं हमको? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है? गोल नहीं है, वो भी आड़ी चौकी है, ऐसे ऐसे आड़ी चौकी है। साइंस ने उसको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके उसको ऐसे 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 करके डॉट 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 बना के गोल कर दिया। लेकिन पृथ्वी का सिर्फ कुछ ऐसा है, बोलते ना एक बॉल को ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसा पृथ्वी है। लेकिन उसको फिर एक एक बॉर्डर्स को ज्वाइन करके 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 बताते हैं। ये डीप में जब पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा
जब हम स्टडीज करेंगे कि पृथ्वी रियली कैसा है, वो कैसे घूमता है, ऐसे ही सिर्फ गोल गोल घूमता है नहीं, वो भी एक स्प्रिंग की तरह घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अभी जैसे मालूम नहीं है कि एक एक आदमी घूम रहा है, जैसे बोलते हैं ना एक खिलौना लेके ऐसे घूमता है, तो हम भी पूरा घूमते हैं ना, वैसे वो घुमा रहा है पूरा या क्या है यूनिवर्स में, वो हम रिसर्च की बात है। ओके, अभी हम सोचते हैं कि जैनोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा हम उसका चिंतन करते हैं। हमने एक तत्व ज्ञान में पढ़ लिया था एक पार्ट में कि लोक कैसा है, ऐसे एक आदमी खड़ा रहे पांव चौड़ा करके, तो ये लोक का शेप आता है, याद है ना। शॉर्ट में हमने पढ़ा था कि समझिए ऐसे है और ये मध्य पार्ट है और ये नरक का पार्ट है, तो हमने पढ़ा था ना यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये चीन याद है ना हमको। ये भी इसको एंगल चेंज कर दीजिए, इसका एंगल 3D में देखेंगे ना, तो इस एंगल में भी इतना बड़ा है, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, उसमें भी जो एक नाड़ी है ना, ये एक नाड़ी में ही जीव है, बाकी इसके इस तरफ और इस तरफ तो जीव ही नहीं है, संसार ही नहीं है, लोक ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमको आपको एक एंगल में समझाने के लिए हम इसको ऐसे समझा रहे हैं घुमा के डायगनली। ओके, तो ये हमने देखा था, ये देवलोक है, ये नरक है, ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये बीच में जो है यहीं पे मनुष्य रहते हैं। हाँ, ये जो सर्कल है ना मध्य लोक में ही मनुष्य रहते हैं, ऊपर देव, नीचे नरक, सब पढ़ चुके हम। ओके, ये लोकाकाश और ये अलोकाकाश, यहाँ सिर्फ आकाश है, द्रव्य और कुछ भी नहीं है। लोक सिर्फ इतना ही है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि हम तो इधर ही रहते हैं ना अभी आज की तारीख में, तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, हमारे यहाँ पे पंचांग चलते हैं, विक्रम संवत चलता है, कितने सालों से चल रहे हैं। हम जिस दिन अमावस बोलते हैं ना, साइंस भी उसी दिन अमावस बोलता है। हम जिस दिन पूनम बोलते हैं ना, उसी दिन साइंस भी पूनम मिलता है, ऑलमोस्ट मैच होता है। हम जिस दिन बोलते हैं ना कि इस दिन सूर्य ग्रहण है, उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है साइंस के हिसाब से। और जिस दिन चंद्र ग्रहण बोलेंगे उसी दिन सूरज भी, साइंस भी यही बोलता है कि चंद्र ग्रहण है। ऑलमोस्ट मैच करते हैं। आप देखो साइंस क्या बोलता है, पृथ्वी घूमती है, हम क्या बोलते हैं, सूरज घूमता है। हम क्या, जितने भी धर्म शास्त्र है सब लोग यही बोलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूमते हैं, नक्षत्र घूमते हैं, तारे घूमते हैं, लेकिन साइंस बोलता है पृथ्वी घूमती है। लेकिन अल्टीमेट आप रिजल्ट देखोगे तो वही आता है, चाहे 12 साल बाद देखो या 100 साल बाद देखो, पंचांग पूरा रेडी है हमारा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसके बारे में थोड़ा हम चिंतन करते हैं। तो जम्बू द्वीप सर्कल एक कर लीजिए, एक सर्कल करते हैं हम। इतना छोटा नहीं है जम्बू द्वीप, एक इमेजिनेशन करने के लिए, और राउंड भी नहीं है वो हम एक इमेजिनेशन के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो समझने के लिए। ये जम्बू द्वीप भी यहां पे 1,00,000 योजन का है, 1,00,000 योजन का है। हाँ, और ये द्वीप है, और फिर एक समुद्र है, वो 2,00,000 योजन का है, वो लवण समुद्र है। और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी ये 2,00,000 हुआ और ये 2,00,000 हुआ, ऐसे स्प्लिट होता है। फिर से एक द्वीप आएगा, ये 1, 2 और इसका डबल 4,00,000 योजन का है। फिर से यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट में। हाँ, फिर आएगा समुद्र, ये 8,00,000 योजन का है। फिर आएगा द्वीप, ये 16,00,000 योजन का है। इस बीच में इतने सारे पहाड़ है कि इसको डिवीजन हो गया है 8 और 8, यहां तक कि मनुष्य रहते हैं। ओके, और यहां पे मनुष्य नहीं रहते हैं, टिरियंस रहते हैं। और इसके बाद ऐसे सर्कल, द्वीप समुद्र, ऐसे शास्त्र में 16 द्वीप समुद्र के नाम आते हैं, और लास्ट में असंख्या जैसे है, और लास्ट के 16 के आते हैं। उसमें सबसे लास्ट जो है, सबसे लास्ट, ओके, वो है स्वयंभू रमन समुद्र, स्वयंभू रमन सबसे लास्ट। ओके, डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ यही जानते हैं कि
टोटल मनुष्य कहां तक, उसकी संख्या कहां तक उसका योजन होता है। तो एक तो ये 1 तो हो ही गया 1। अब ये जो 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 + 2। फिर यहां पे 4 लाख का ये समुद्र है, आई मीन द्वीप है, तो 4 यहां पे है और 4 यहां पे है। फिर ये 8 है, तो वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिवाइड हो जाएगा, तो 8 8। फिर ये भी जैसे नॉर्थ पोल और यहाँ पे भी सब पहाड़ आ जाएंगे, तो ये भी 8, यहां तक मनुष्य है, तो फिर से 8 8। तो इसका टोटल मारेंगे तो 8 16 24 32 36 40 42 44 45, तो 45 लाख योजन का क्षेत्रफल है, हाँ, एरिया है। तो आप देखोगे सिद्ध शिला भी कितने की हुई, अभी प्रश्न आएगा ना, सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन के ही क्षेत्रफल है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष में जाते हैं, और इसके आगे जितने भी है सब तिर्यंश है। ओके, तिर्यंश, मनुष्य गति से ही मोक्ष में जाता है, तो इतना होगा, इसका आंसर ये आएगा। जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, अभी हम जम्बू द्वीप के बारे में सोचते हैं, उसका थोड़ा एनलार्ज करते हैं। तो समझ लीजिए एक बड़ा सा जम्बू द्वीप है, एक बड़ा सा जम्बू द्वीप है, हाँ, सर्कल ठीक से नहीं आया है लेकिन इमेजिन कर लेना। और ये बीच में एक क्षेत्र जा रहा है, ये महाविदेह क्षेत्र है, और इसको भी डिवाइड करते हैं, और ऐसे एक पहाड़ जाता है, नदियां जाती हैं, वो पूरा शेप से, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे वैसे 20 डिविजन्स होते हैं, और हर डिवीजन में एक तीर्थंकर होते हैं, ऊपर 10 नीचे 10, तो ऐसे 20 होते हैं डिविजन्स में। और अभी तीर्थंकर वहां पे विराज रहे हैं, वो सिमंदर स्वामी हैं, जो सबसे पहले है, हेड होते हैं उनके भी। तो हर एक जगह पे मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और मिनिमम 1 होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे, और दूसरा सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे पृथ्वी है, ये हमारा जो पृथ्वी है ना, अर्थ है, वो ये है, और यहाँ पे और एक पृथ्वी के सिमिलर है, एरावर्त। ओके, सिमिलर है। यहाँ पे हमने टाइम चक्र में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6, अवसर पे निकाल, फिर उत्सर पे निकाल, 6 5 4 3 2 1, हाँ, और 4 में ही मोक्ष में जा सकता है, यहाँ से 4 चौथे आरे में ही जा सकता है। अभी हम 5वां आ रहा है, हम पढ़ चुके थे। ऐरावत में सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा भारे कर्मी है, और यहाँ पे थोड़ा हडू कर्मी है, मतलब थोड़े हल्के कर्म वाले आत्मा है, हम थोड़े यहाँ पे भारी कर्म वाले हैं, हाँ, तो समझ लेना हम थोड़े पापी ज्यादा है वैसे, हाँ। और ये जो महाविदेह क्षेत्र है, यहाँ पे काल चक्र हमेशा चौथे आरे का होता है, 4th आरा, तो यहाँ से हमेशा मोक्ष में जाया जा सकता है। यहाँ पे जो भी मनुष्य होगा वो मोक्ष में जाते रहेंगे। ओके, क्लियर। अभी तो हमारे हिसाब से सूरज कैसे घूमता है, तो 2 सूरज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये सूरज चक्कर लगाते हैं एग्जैक्ट डायरेक्शंस में जगह लगाते हैं, जैसे क्लॉक चलता है ना, वैसे ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से चलेगा, तो 2 सूरज ऐसे चलते रहेंगे। ऐरावत में भी दिन रात होगी, यहाँ पे भी दिन रात होगी। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, यहाँ पे पृथ्वी में अगर दोनों सूरज यहाँ पे हो तो रात होनी चाहिए, तो यहाँ कभी दिन कभी रात कैसे होता है, कहीं कहीं जगह पे रात दिन होता है, कहीं कहीं पे रात होती है। तो हमारा पृथ्वी का शेप जो है ना, जैसे अभी मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मुझे चद्दर डाल दिया, तो मेरा पृथ्वी का शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा। ओके, बोलते ना एक ऐसे हो जाएगा, अगर किसी पे चद्दर डाल दिया, तो हमारा पृथ्वी का शेप ऐसा है। तो जब यहाँ पे सूरज होता है, तो इसकी किरणें यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे दिन होता है। ओके, और इसका डायगोनल में यहाँ पे है सीधा, तो इसलिए हम देखेंगे ना, कहीं कहीं पे भी 12 नहीं 16 घंटे, 18 घंटे दिन रहता है, और कहीं कहीं पे भी रात रहती है 18 घंटे, 24 घंटे भी कभी कभार सूरज ही नहीं निकलता है, 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है। वो क्यों, वो कैसा कैलकुलेशन है 6 महीने तक निकलता है? तो यहाँ पे नाड़ी है, नाड़ी बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 180 है, तो सूरज भी वो 180 के हिसाब से घूमता है, फिर 180 पीछे जाएगा और 180 फिर आगे आएगा। तो भी हम बोलते ना कि उत्तरायण बोलते ना कि अभी इस टाइम पे दिन ज्यादा होएगा, रात कम होएगी। क्यों? वो नजीक है। कभी कभार दिन कम होगा और रात ज्यादा होगी, वो दूर है सूरज।
ओके, उसको वहां तक पहुंचने में देर लगेगी। यानी वो टाइमिंग का भी एग्जैक्टली 12-12 घंटे नहीं होता है कभी कभार, आप देखो। तो ये भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अल्टीमेट तो दोनों मैच होते हैं। जो शास्त्र में हमारा जो पंचांग है और जो आज का साइंस जो 100 साल पुराना भी नहीं है, हाँ, दोनों मैच होते हैं। लेकिन आज का साइंस सबसे आगे क्यों बताया जाता है? एक तो उनको जो दिखाना है वही दिखाएंगे वो, हाँ। और हम भी ऐसे हैं कि हम खुद का रिसर्च नहीं करते हैं, तो जो पढ़ा है हमको ठीक लगता है। और वो लोग प्रूव भी करते हैं ना। आज लाइव दिखाते हैं हमको। आज अमेरिका में क्या हो रहा है हम लाइव देख सकते हैं। आज हमारा लाइव वीडियो जा रहा है, सब लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने चमत्कार, ये चमत्कार है, वो दिखाया है। हम दिखा नहीं पा रहे, क्यों? हम सब अलग है। हम कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। सब एक मिलकर रिसर्च करें तो उसका कुछ रिजल्ट आए, लेकिन हमको तो सब अलग अलग चलना है, तो उसमें रिजल्ट नहीं आता है। ओके, चलो अभी दूसरा इसमें जाते हैं। ये सब जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि यूनिवर्स में पृथ्वी का क्या रोल है। तो साइंस बोलता है पृथ्वी एक डॉट के हिसाब से उससे बड़ा नहीं है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। पृथ्वी एक बस इतना ही है एक यूनिवर्स में। ये भी दिखे तो बहुत बड़ी बात। पृथ्वी इतना छोटा है, अब देखो तो पृथ्वी भी बहुत बड़ा है। अच्छा, पृथ्वी में कंट्रीज कितनी बड़ी है? वो भी बहुत बड़ी है। कंट्रीज को छोड़ो, उसमें स्टेट्स देखो तो स्टेट्स भी बहुत बड़े हैं। उसमें सिटीज देखो, सिटीज भी, डिस्ट्रिक्ट, वो रोड देखो, अपने यहाँ पे बिल्डिंग देख लो कितनी बड़ी है। हम भी तो बहुत बड़े हैं ना। हाँ, मैं जैन, मैं फलाना, मैं डिकरा, बहुत बड़ा हूँ ना, पैसे वाला ये। अब सोचो, जब पृथ्वी की कोई कीमत नहीं है, डॉट है यूनिवर्स में, तो हम तो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। डॉट क्या, नजर, देश ही नजर नहीं आएगा तो हम कहाँ नजर आएंगे? और हम कौन से घमंड में घूमते हैं, मेरे को तो ये मालूम है, मेरे को वो मालूम है, मेरे को ऐसा ज्ञान है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये जब हम जानेंगे ना इसके बारे में, तब हमारा घमंड चूर चूर हो जाएगा कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी पृथ्वी से इतने पहाड़ है, पानी है, ये है, वो है, ओ भगवान, और मैं यहाँ घमंड कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान है, ये है। सोचो आप, हाँ? एक टीपा भी नहीं है, बोलते ना समुद्र में एक टीपा भी नहीं है, और हम सोचते हैं। तो ये घमंड उतरेगा ना, जिस दिन हमारा घमंड उतरेगा ना, तब हम अपने भीतर जाएंगे। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। हाँ, फिर से मैं घूम के ये आ रहा हूं, मैं तो ये हूं ही नहीं। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जिस दिन हमको हमारा हम मालूम पड़ेगा कि हु एम आई, जिस दिन हमको मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूं, उस दिन पूरी दुनिया का झलक हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हमको फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टाइम हो, ओके, कहीं आत्मा में मन नहीं लग रहा हो, तो उससे अच्छा बेटर है ये सब पढ़िए, जानिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे घमंड नहीं करना है कि मुझे आता है और ये सब। अल्टीमेट तो अंदर जाना है, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है। कितने जीव है यहाँ पे, अनंत जीव है। सृष्टि जो बताई गई है, आप सोचो, शास्त्रों में ये 18 द्वीप के नाम बताए गए। द्वीप समुद्र और असंख्यात, फिर उसके भी लास्ट 18 बताए गए। वो नाम याद करने के, मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इतना बताया गया क्यों? तब करोड़ों साल लोग जीते थे, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जीते थे। तब उनके पास जब आत्मा में नहीं रह जाते थे, तो ये सब जाके ध्यान में जाके देखते थे, साथ में मिलके करते थे। आज हमारे पास वो नहीं है। टाइम टाइम बहुत कम है। हम केमिकल वाला खा रहे हैं, प्रदूषण है, हमारा लाइफ भी शॉर्ट है। तो हो सके उतना हम इंट्रोस्पेक्ट अपने आप को करें, अपने आप को जाने, वो सबसे पहला काम करें। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। कुछ क्यूरीज भी आई थी, तो हो सकता है सबकी सॉल्व हो गई। बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।